है कि 75 वर्ष होने के बाद में भी कार्य न करने की बात तो दूर, लेकिन गो हत्या बढ़ती जा रही है। आपनो सबको संकल्प है यो, और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अब कोई कार्य भारत देश से हुए वो गो हत्या की बंदी को हुए। बोलन दे तरंगे ठेकेदारा के काना के पत्ते खोलन दे जो पहुंचे। पूरे भारत वर्ष में गौमाता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए वो गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध में अगले क्रम में हमारे विश्व विराजमान बहुधा सरबराह से पूज्य संत शिवराज जति जी महाराज, आप इस अवसर पे अपने विचार रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा शिवराज जति जी महाराज। तहसील से है और सीकर तहसील वालों, भाई साहब सीकर तहसील जरा हाथ खड़ा कर दें। हाँ, सीकर तहसील से भी खूब लोग, एक बार सीकर तहसील वालों के लिए जोरदार तालियां आप सब के लिए। हमारे सैनी समाज के अध्यक्ष महोदय जी लगे हुए सबको फोन करने में। हमारे चतुर्भुज जी कुमावत जी अपने समाज के लिए, हमारे ईश्वर सिंह जी राठौड़ साहब, राम सिंह जी कुपराली जी, सभी ओम प्रकाश जी कुमावत जी, सिंह जी, सभी लोग फोन कर करके सोशल मीडिया से सबको बुला रहे हैं। हमारे गोपीनाथ गौशाला के हनुमान श्री श्रवण जी भी लगे हुए सोशल मीडिया में। इस प्रकार से सभी लोग जिसका यश दोहराते थे, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। सभी ज्ञापन देने चलेंगे। हमारे को सिर्फ माता के सम्मान में जो आह्वान किया गया, जो रैली निकाली गई है, क्या कुछ जो उद्देश्य रहेगा इसका? पूरे भारत में आज सभी जिलों में गौ माता को सम्मान मिले, इसको लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। सीकर जिले में 5,60,000 हस्ताक्षर माननीय कलेक्टर महोदय को देकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम इस मांग के लिए कि पूरे भारत में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और केंद्रीय गौ मंत्रालय बने। इन मांगों को लेकर के आज पूरे भारत में सभी जिलों में यह ज्ञापन दूसरे चरण में दिया जा रहा है। प्रथम चरण में तहसील में दिया गया था, आज ये दूसरे चरण में जिले में है। और हम आशा करते हैं कि हमारी जो मांग है पूरे भारत के गौ भक्त संतों की, वो शीघ्र पूरी होगी। और ऐसा नहीं होता है तो अगले चरण में हम सभी राजधानियों में, प्रदेश की राजधानियों में जाएंगे, और फिर भी नहीं होता है तो दिल्ली में जाकर के बैठेंगे। इसलिए पूरे भारत के हिंदुओं की, सनातनी गौ भक्तों की मांग है कि अब ये भारत देश गौ हत्या कतई मंजूर नहीं करेगा। और हमें ऐसा लगता है कि इन कॉकरोचों से तो हम कोई बुरे नहीं हैं, इनसे तो हम अच्छे ही हैं। आज की जो सरकार है उसका निर्माण करने में हमारा सहयोग था। हम भारत के निर्माण करता है, हम भारत की दीमक नहीं है, हम भारत के कॉकरोच नहीं है। इसलिए हमारी भावना को अगर नहीं सुना जाता है तो ये दुखदायी पीड़ादायी बात है, और विश्वास है कि ये कार्य शीघ्र होगा। महाराज जी, जो है भाजपा सरकार, जो सनातनी सरकार कहलाई जाती है, लंबे समय से ये गौ माता को राष्ट्र माता की घोषित करने की मांग है, क्यों नहीं मानी जा रही? क्या जो इसमें ऐसे? इसीलिए तो कह रहे हैं, जो करने वाला होता है उसी को कहा जाता है। एक माँ के 4 पुत्र होते हैं, लेकिन चारों में वो माँ भी उसी व्यक्ति को, उसी पुत्र को जिम्मेदारी देगी जो जिम्मेदारी के लायक है। नशेड़ी को कभी माँ नहीं कहेगी तू ये अच्छा काम कर ले। इसलिए जो जिम्मेदारी के लायक हैं उन्हीं को जिम्मेदारी हम सब ने भारत के निर्माण की दी है, गौ माता की सेवा की दी थी, और उन्हीं से मांग कर रहे हैं। और आशा है, विश्वास है ये कार्य होगा। और फिर भी अगर कोई संशय की स्थिति होती है तो हम तो परम प्राण तक अब संकल्प ले लिया कि गाय नहीं कटेगी, और गाय कटेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। द्वितीय चरण में जो गौ सम्मान यात्रा निकाली जा रही है,
गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की संदेश देना चाहेंगे? ये आज गौ सम्मानावन अभियान का दूसरा चरण है, जिसमें जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से हम प्रार्थना पत्र देंगे, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, चारा नीति बने, गोचर भूमि सुरक्षित हो और केंद्र में गौ मंत्रालय बने। ऐसा उसमें बिंदु है। जो हमारी मांग है वो सरकार से है और शांतिपूर्ण तरीके से संतों के सानिध्य में पूरे भारत में एक साथ ये अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है, देशव्यापी अभियान चल रहा है, जिसको सरकार को मानना चाहिए। ये दूसरा चरण आया है, ये भी एक दुख की बात है कि दूसरे चरण में हमको आना पड़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से भी बात नहीं बनेगी और काम नहीं होगा तो फिर जो अपने हर राज्य की राजधानी स्तर पर हम जाएंगे और जो मुख्य सचिव होता है, CS होता है, उनके नाम से फिर ज्ञापन देंगे। और अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर हम सब संत है, वो शांति रखना जानते हैं तो क्रांति लाना भी जानते हैं। अगर शांति से काम नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा। फेज में जो आक्रोश रैली निकाली जा रही है, शपथ पत्र जो मांग पत्र है वो भेजा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी सीकर के गोभक्तों को धन्यवाद दूंगा। हमारे पूज्य संतों के आह्वान पर आप सभी इतने गर्मी में आप यहाँ पर रामलीला मैदान में पहुँचे और ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा। पिछले 27 अप्रैल को भी सीकर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था और समाज में ये फर्क पड़ा और जो कल तक गाय खाते थे वो आज गाय रक्षा की मांग सड़क पर उतर कर करने लग गए। तो इससे होता है कि अब समाज तैयार है, अब सरकार को तैयार होना जरूरी है। अब आज 27 जुलाई को जो द्वितीय चरण का प्रार्थना पत्र 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ जब प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे तो प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आना चाहिए कि अब देश की जनता गौ माता की रक्षा के लिए तैयार है। और जब एक देशद्रोह नारे लगाने वालों की बात को सरकार मानता है, सुनता है और उसके लिए लाइव आते हैं, तो ये देश के गौभक्त हैं जो शालीनता और शांतिपूर्ण तरीके से आपसे मांग रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे शांति दूतों का धैर्य टूट जाए और एक सुनामी आ जाए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा और कि 27 जुलाई को ये अभियान को सफल बनाए। संपूर्ण 780 जिलों में ये प्रार्थना पत्र लग रहा है और सभी देशवासियों को धन्यवाद, सीकर वासियों को खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि सीकर हम लोगों का शेखावाटी पूरे भारतवर्ष में संतों की भूमि और देवताओं की भूमि, किसानों की भूमि कहला जाता है और यहाँ से गौ माता के संदेश पूरे भारतवर्ष में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।